नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। रातों रात ऐसा क्या हो गया कि अरविंद केजरीवाल के हाथ पांव फूल गए। और यह भी कि अब कौन सा अभियान दिल्ली में चलने जा रहा है जिसने आम आदमी पार्टी के होश उड़ा दिए हैं। और फिर ये जो अध्यादेश आया है उससे आम आदमी पार्टी को ऐतराज है, ये बात जग जाहिर है। अब भाजपा की अगर माने तो उसकी बड़ी वजह यह है कि ये जो 11 मई का फैसला आया, उस फैसले के बाद जो तमाम घपले घोटाले की फाइलें थी वो अरविंद केजरीवाल की सरकार बंद कर देना चाहती थी, मगर ये अध्यादेश आने की वजह से अब वो तमाम फाइलें बंद नहीं होंगी बल्कि उन पर जांच पड़ताल होगी। और उस जांच पड़ताल से आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता और सरकार के कई दिग्गज मंत्री बिहाइंड द बार जा सकते हैं। इस कारण से भी ये कहा जा रहा है कि अध्यादेश का बड़ा विरोध कर रही है आम आदमी पार्टी। तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो ही रही है, तो उनका तो कहा जा रहा है कि चलिए उनका विरोध समझ में आता है, लेकिन ये नीतीश जी समर्थन में क्यों उतर गए, तेजस्वी यादव क्यों उतर आए। और अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो ब्रिज का काम करेंगे अरविंद केजरीवाल और सोनिया गांधी के बीच में, और संभवतः मुलाकात भी होगी। तो अब ये जो ताना बाना है, इस ताने बाने की क्या वजह है और इसको किस तरीके से देखा जाए, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। लेकिन पहले तो विघ्न संतोषियों पर चर्चा कर लेते हैं। अभी सत्यपाल मलिक पिछले 1-1.5 साल से जो है वो पूर्व राज्यपाल हैं और भाजपा छोड़िए वो पीएम पर हमलावर है और तमाम जगह साक्षात्कार वगैरह दे रहे हैं, लेकिन फिर कह रहे हैं कि हम पिछली बार झूठ बोल रहे थे। तो अब क्या वो सही बोल रहे हैं, ये अपने आप में एक सवाल है। मगर जो बड़ी चीज ये है वो ये कि नैरेटिव गढ़ने की कवायद चल रही है जो शुरू हुई थी, आप ये कहें कर्नाटक चुनाव के पहले, और अब उस नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश चल रही है, जिसमें खाप की बैठक भी बुलाई गई और हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए एक खास तरीके का सियासी ताना बाना बुना जा रहा है, जिसमें कांग्रेस की भी अपनी भूमिका है और उन लोगों की भी भूमिका है जिन्हें आंदोलनजीवी कहा जाता है। अब उसके जरिए जो तैयारी है वो यही कि किसी तरीके से हरियाणा में भाजपा को उखाड़ कर फेंका जाए, लेकिन उससे भी बड़ी योजना ये है कि कैसे नरेंद्र मोदी को हटाया जाए, और इसी के लिए तमाम कवायद चल रही है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जिस मामले को लेकर पूरी आप ये कहें कि धमा चौकड़ी हो रही है विघ्न संतोषियों के बीच, वह है कुश्ती महासंघ। अब उसमें तो बाकायदे बृजभूषण सिंह कह ही रहे हैं कि हम नार्को टेस्ट और जितने प्रकार के पॉलीग्राफी टेस्ट उसके लिए तैयार हैं। अब ये पूरे मामले में एक नया एंगल आ गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी, मगर ये जो कुश्ती महासंघ की लड़ाई है और उसमें जो असल राजनीति है वो अब ऐसा लग रहा है कि खुलकर सामने आ रही है, और वो राजनीति ये बता रही है कि किस तरीके से पिच तैयार की जा रही है 2024 के लिए और आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए। तो ये तो हुई एक बात। अब जो आप ये कहें कि जो लोग पिच तैयार करने में लगे हुए हैं उसमें अरविंद केजरीवाल भी है। ये जो अध्यादेश को लेकर तूफान खड़ा किया गया है वो दरअसल तूफान यूं ही नहीं है। इस अध्यादेश के जरिए जो अरविंद केजरीवाल ने तय किया है कि हम ममता बनर्जी से मिलेंगे, शरद पवार से मिलेंगे, उद्धव ठाकरे से मिलेंगे और तमाम विपक्ष के नेताओं से एक एक करके मिलेंगे और मिलने के लिए उनके राज्य में जाएंगे और उनसे इस बात की दरखास्त करेंगे कि राज्यसभा में उनका समर्थन करें। चर्चा यह है कि कांग्रेस भी अब उस सुर में सुर मिला रही है। पहले यह लग रहा था कि कांग्रेस अपना एक अलग स्टैंड रखेगी जब संदीप दीक्षित का बयान आता है, अजय माकन का बयान आता है, लेकिन जब नीतीश कुमार की राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में मुलाकात होती है 10 राजाजी मार्ग पर मल्लिकार्जुन खड़गे से, तब ये बात साफ हो जाती है कि जरा लग रहा है कि वो लोग भी मन बना रहे हैं। तो इससे ये जो मन बन रहा है कि अब इस अध्यादेश के जरिए
एक लिटमस टेस्ट करने की तैयारी है राज्यसभा में। और वो लिटमस टेस्ट जो भी उसके नतीजे हो, वो नतीजे एक परसेप्शन गढ़ेंगे। लेकिन ये माना जा रहा है कि वो जो लिटमस टेस्ट है उसमें विपक्ष औंधे मुंह गिरेगा, क्योंकि राज्यसभा में भाजपा की अपनी 105 के आसपास स्ट्रेंथ है जो वोटिंग अगर होती है तो, और फिर उसके बाद में जो नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी, फिर इसमें आप बसपा को भी जोड़िए। इन लोगों का जो अपना रुख है वो ये बताता है कि जिस सेमीफाइनल की तैयारी में विपक्ष लगा हुआ है लोकसभा चुनाव से पहले, दरअसल उस सेमीफाइनल में वो राज्यसभा में औंधे मुंह गिरने जा रहा है। लेकिन फिर भी इस कवायद के जरिए एक ताना बाना बुनने की कोशिश हो रही है, और इसमें अरविंद केजरीवाल इसलिए सबसे तेजी से दौड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि ज्यादा समय अब नहीं है। 15 दिन का टाइम दिया गया था वो शीश महल वाली फाइल के लिए, और वो फाइल तैयार हो चुकी है। उस फाइल में बहुत कुछ चीजें हैं जो अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ तक की यात्रा करा सकती है, और ये बात उनको पता भी है और अब खटक भी रही है। और उधर सत्येंद्र जैन तो जिस तरीके से कंसल्टेशन करने के लिए पहुंचे डॉक्टरों से, उस दरमियान जो कुछ नरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई वो नरेटिव तो गढ़ा ही गया, लेकिन उससे बड़ी चीज यह है कि उस आप ये कहें वो तस्वीर भले ही किसी भी रूप में रखी जा रही हो, लेकिन उसने डरा तो दिया है उन तमाम लोगों को जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, और उन तमाम लोगों को भी जिनको लेकर जांच पड़ताल चल रही है, और इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले दिनों में उन पर भी गाज गिर सकती है। तो उससे आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो हैं, मंत्री, उसे अछूते तो नहीं है, क्योंकि शराब घोटाले की जांच पड़ताल चल ही रही है। और आप देखें कि उसके अलावा भी तमाम तरह की फाइलें खुली हुई हैं जिनकी रिपोर्ट पहुंचेगी तो क्या होगा, ये सोचकर अरविंद केजरीवाल हो या उनके तमाम नेता सिहरन उठ जा रही है। तो ये घबराहट है जो उनको लामबंदी के लिए लेकर जा रही है। दूसरी तरफ इस अध्यादेश का जो ये था कि इसका राजनीतिकरण करेंगे और इसके जरिए एक सिंपैथी की वेव पैदा कराएंगे और दिल्ली में लोकसभा चुनाव के दरमियान अपनी स्थिति मजबूत करेंगे, उस पर दरअसल भाजपा कुठाराघात कर रही है। वो अब सीधे उतर रही है सड़क पर। वैसे भी झूठा या कहीं का एक अभियान वो लोग चला ही रहे हैं दिल्ली में, जिसमें आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी तमाम चीजों को वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब इसी बीच वो एक और अभियान शुरू करने जा रहे हैं, जन चेतना यात्रा। और इस जन चेतना यात्रा के जरिए दरअसल वो ये बताएंगे कि अध्यादेश लाना क्यों जरूरी था। वैसे भी आपको मैं संक्षिप्त में बताऊं कि 1991 में जब ये प्रावधान लाया गया कि यहाँ विधानसभा होगी, तो मतलब आप पहले थी नेहरू जी के समय में, फिर उसको जिस तरीके से आज हो रहा उसी तरीके से तब भी हो रहा था, तो विधानसभा खत्म कर दी गई। लेकिन 1991 में फिर वो लाई गई, और उसमें जो सर्विसेज वाला मसला था वो केंद्र अपने पास ही रखा, क्योंकि यहाँ सब जो अधिकारी हैं वो एक, और दूसरा दिल्ली की अपनी एक स्थिति है जिस पर हम लोग बात कर चुके हैं। तो इस कारण भी वो जरूरी था कि उनके पास रहे, और ये अंतरराष्ट्रीय कैपिटल सिटी के जो नाम से वो भी इसी तरीके से, मतलब सब जगह ऐसे ही है, तो उस लिहाज से भी रखा गया। लेकिन ये बात जो है ये केजरीवाल सरकार को खटक गई। तो अब खटक गई तो वो उसको उस खटके को निकालने के लिए अलग अभियान चला रहे हैं, और भाजपा उस राजनीतिकरण को ध्वस्त करने में लगी हुई है। अभी आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल अलग परेशान है कि क्या जाए, क्योंकि एक तरफ अध्यादेश, दूसरी तरफ वो फाइलें, तीसरी तरफ अगुआ भी बनने की कवायद, और इस दरमियान एक नरेटिव भी बिल्ड करने की कोशिश। ये तमाम चीजें उन विघ्न संतोषियों के द्वारा की जा रही हैं जिनको नरेंद्र मोदी फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं, और वो चाहते हैं किसी तरह से कुछ हो 2024 में।
लेकिन अब क्या करिएगा, अब उनका अपना जो कहें आधार है, उस आधार में ये डेंट लगा पाएंगे ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अभी पीएम जो है विदेश दौरे पर गए और वहाँ जिस तरह की चीज़ें हुई, जो बाइडन ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, न्यू पापुआ गुनी गए तो वहाँ किस तरीके से उनका अभिवादन हुआ, ये तमाम चीज़ें जो है वो वैश्विक पटल पर भारत के उभार को भी दर्शा रही हैं। और हिंदुस्तान में जिस तरह से उनकी लोकप्रियता है वो ये बता रही है कि अब ये जो अभियान है वो कितना इन लोगों का आगे बढ़ेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। मगर दो तीन चीज़ें हैं जो एकदम स्पष्ट हैं। उसमें एक, अरविंद केजरीवाल का संकट बढ़ रहा है। दूसरा, ये नायकत्व की जो लड़ाई है कि कौन नायक होगा उस विपक्ष का, वो दरअसल इस अध्यादेश का जो एक आप कहें कि समर्थन तैयार किया जा रहा है वह इसको बढ़ाएगा और उससे विरोधाभास और बढ़ेगा। और तीसरा, जब ये राज्यसभा में औंधे मुंह गिरेगा तब विपक्ष जो एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है वो नैरेटिव ध्वस्त हो जाएगा और उस समय गहरा झटका लगेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।